यह कहानी एक छोटे पहाड़ी गांव नौरंगी की है, जहां पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कहते हैं कि जो भी रात में गांव के पुराने स्कूल के पास से गुजरता है वह गायब हो जाता है। कई बार वहां से गुजरने वालों ने अंधेरे में एक परछाई देखने का दावा किया था, पर जब तक कोई उसे पहचान पाता वह हवा में गायब हो जाती थी। रवि एक पत्रकार था जो ऐसी रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्टिंग करता था। उसे इस गांव की खबर मिली तो वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। रवि बोलता है कि क्या आप सच में मानते हैं कि एक परछाई लोगों को गायब कर रही है? गांव का बुजुर्ग दादाजी रवि को बताते हैं कि बेटा, यह सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बुजुर्ग ने बताया कि यह स्कूल कभी गांव का सबसे सुंदर स्थान हुआ करता था, लेकिन 3 साल पहले एक लड़की सुमति की रहस्यमयी मौत के बाद से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने तय किया कि वह रात में स्कूल के पास जाएगा और सच का पता लगाएगा। रात के 12 बजे वह अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ स्कूल के पास पहुंचा। उसकी टीम गाड़ी में ही रुकी रही, जबकि वह अकेले अंदर गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। वह कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। तभी उसने देखा एक परछाई। वह परछाई दीवार पर हिल रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अचानक एक लड़की की मध्यम आवाज सुनाई दी, मुझे बचा लो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज की दिशा में देखा तो वहाँ एक टूटी हुई खिड़की थी। वह जैसे ही आगे बढ़ा, एक जोरदार झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे समझ आया कि जो लोग गायब हुए थे वो किसी अनदेखी शक्ति का शिकार हुए थे। रवि ने डर को काबू में रखा और अपनी टॉर्च चालू की। जैसे ही रोशनी खिड़की के कोने में पड़ी, वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मैं सुमति हूँ। मुझे मास्टर जी ने इस स्कूल में कैद कर दिया था और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मेरी हत्या कर दी, और अब मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। रवि समझ गया कि सुमति की आत्मा इंसाफ चाहती थी। तभी अचानक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। हवा की रफ्तार बढ़ गई और वही परछाई उसके सामने आकार लेने लगी। तू भी मुझसे भाग नहीं सकता। रवि ने हिम्मत दिखाई और जोर से बोला, सुमति, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे कोई संकेत दो। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, इंसाफ चाहिए। रवि समझ गया कि गांव वालों को सुमति की कहानी बतानी होगी ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। अगले दिन रवि ने गांव में सभी को सच्चाई बताई। गांव वालों ने मास्टर जी की कब्र खुदवाई और वहां से सुमति के कंकाल मिले, जिससे यह साबित हुआ कि उसकी हत्या की गई थी। जैसे ही गांव वालों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की, स्कूल में होने वाली अजीब घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन जब रवि अपने कैमरे का फुटेज देखने लगा तो उसमें एक आखिरी फ्रेम में सुमति की परछाई दिख रही थी। उसके कानों में हल्की आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। क्या यह कहानी सच थी या सिर्फ एक वहम? क्या वाकई आत्माएं इंसाफ चाहती हैं या यह सब सिर्फ दिमाग का खेल है? यह सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप अगली डरावनी कहानी मिस ना करें।